आखिरी दुल्हन और इंस्पेक्टर की। और ये हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में मची हलचल। हम बता रहे रामगढ़ से आ रहे हैं और तुम बताते भोसरी के रमगढ़िया आए। साहब आप कमलापुर थाने से आते हाँ ट्रांसफर होकर के, हाँ तो यही बोले तो साहब ये कमलापुरिया है। हाँ शाहजहानपुर थाने से आते हो हाँ तो बोले साहब शाहजहानपुरिया है। हाँ हाँ कानपुर से आते हाँ तो कहे साहब कानपुरिया है। हाँ यार। आप रामगढ़ से आए साहब तो यही तो कहा आप साहब रामगढ़िया हो। रमगढ़िया नहीं भोसरी के रामगढ़ वाले हैं। हाँ, ये रामगढ़ वाले हैं। हाँ चौकीदार साहब हमारा नाम नहीं जानते हो। साहब हमार ले हो पन नहीं दे हो प्यारे भोसड़ी के परिचय। हाँ तो परिचय का नाम पहले लिया करो। पहले ले लिया आप। हमारा नाम है ठंडे तिवारी, कड़क सिपाही, चारा दूजे किस्म का हो, तेल लगा। अब जान पान ये साहेब ठंठर तिलोरी हैं। तिलोरी नहीं भोसड़ी की चमक बता रहा। हम बता रहे ठंडन तिवारी, तुम बता रहे भोसड़ी के ठंडन तिलोरी मादर से। ठंठन तिवारी। अच्छा ये साहब चौकीदार ये बताओ हाँ इस समय थाने में कितने लोग हैं? इस थाने इस समय साहब हाँ आप नए नए हो। हाँ हमका मरे हो फायदा ना उठाए पे हो। चौकीदार हाँ। रही मारने वाली बात मैं तुम्हें नहीं मारा ही लागत हो। नहीं मारेंगे यार। मारा ही लागत हो। अबे नहीं मारेंगे यार। मारा ही लागत हो। जब कह दिया नहीं मारेंगे तो नहीं मारेंगे। नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे साहब क्या हमसे अगर दोस्ती कर लो तो बहुत बड़ा फायदा उठाओगे। चौकीदार आप नए नए हो, नए नए आए हो उस थाने में, तुम्हें ये नहीं मालूम है कौन ग्राम सभा का प्रधान कैसा है। अच्छा मैं बताऊंगा आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। अच्छा अगर तो हमसे दोस्ती कर लोगे तब। चौकीदार ये बताओ दोस्ती किस तरह से होगी? साहब हाँ दोस्ती हाथ मिलाने से होगी। अच्छा हाँ ये बात है। हाँ तो चौकीदार हाँ साहब क्या तुम भी याद करोगे कि ठंडन तिवारी से मैंने हाथ मिलाया था? साहब क्या क्या तुम भी याद करोगे हाँ कि कोई चौकीदार से हाथ मिलाया था? ये बात है। दोस्ती हो जाए। हाँ हो जाए। चौकीदार इधर अबे यार इधर पीछे आओ। तिवारी इधर आओ, इधर आओ। नहीं मारेंगे, इधर आओ भोसड़ी के। चौकीदार इधर आओ। चौकीदार चौकीदार अभी भोसड़ी के दोबारा दोस्ती मत करना। आप साहब कबहो नहीं करीबा। चौकीदार कभी नहीं करना। कबहो कह लिया सलाम बच गया। भोसड़ी के नाक मुंह फोड़ के रख देते। लेकिन दोस्ती पक्की हो गई साहब। चौकीदार जी साहब इस थाने में कितने लोग हो? 3 लोग। चौकीदार तब तक यार चलो कोई मनोरंजन सुनाओ। मनोहर मंजन। मनोहर मंजन नहीं भोसड़ी मनोहर मंजन नहीं, मनोरंजन सुनाओ। हमका तो मालूम नहीं। अरे चौकीदार कोई सा सुनाओ यार। कोई सा? हाँ हाँ कोई सा सुनाओ ना यार। बैठा साहब। हाँ सुनाओ। तो भक्ति वाला सुनाई। वही भक्ति वाला साहब सब कोई सुनाई बात। और करता हूँ तुम्हारा दसवां भोसड़ी की दसवां है पंचायत करो मातर चौथ करता हूँ तुम्हारे दसवां भोसड़ी के। ये गाना नहीं होगा, ये नहीं होगा। भजन की शुरुआत रहा है साहब। दूसरा सुनाओ। अभी
तुमका दिन में तिलोरी लग रही है। कौन होता है? एक बार परिचय बता दिया, आप दोबारा फिर परिचय बताए हैं। बताइए साहब। हमारा नाम, हाँ हमारा नाम जरा दूजे किस्म का है। बताओ साहब। ओम प्रकाश शर्मा नाम है हमारा। बताइए साहब। ठीक है, और हमसे जो आप इनसे बदतमीजी करे थे वो हमसे नहीं करेंगे। हाँ हम करेंगे नहीं साहब। अपनी बात अपने तक रखिए। जी सर, जी सर। अब जो कह रहे हैं भजन सुनाओ, वो भजन सुनाओ। सर नाम नहीं बताया। इनका कहीं पर लंबे वाले सिपाही, इन नाम नहीं इनकी बताई नहीं, शर्मा गए हैं। हाँ साहब, तुम्हारे पर की बात, तुम्हारे पर की बात। उठ जब है सिपाही से, और जब है सिपाही से, और भाई ले हवलदार हो, ए हो दुनिया पर भाला मारई, न दुनिया पर भाला मारई, बैजू कुंभार हो ना। सिपाही से, जब है सिपाही से, अरे हवलदार हो ना, दुनिया पर भाला मारे, दुनिया पर भाला। इधर आओ, इधर आओ। उरे उरे हवलदार इधर आओ, साले यहाँ आओ। इधर आओ साले, इधर आओ। उरे चुप हो साले। उरे ये बता रहे, ये क्या हो रहा था रे? ये थाने में क्या हो रहा था? उरे ये बताओ, हमारे ना होते हुए इस थाने के अंदर क्या हो रहा था? बातचीत हो रही थी। हाँ सर, अरबराए। अच्छा अच्छा। हम चौकीदार जी साहब। और बात के साथ और क्या हो रहा था रे? गाना साहब, कहीं गाना सुनाओ भोसड़ी के। हाँ साहब ने कहा भोसड़ी का गाना सुनाओ। अच्छा, नहीं मैया सोचेंगे। तुम साहब के कहने पर थाने के अंदर गाना साहब हम गाना सुना, मगर हमारे मैया का जुड़वाए बेबा। चौकीदार हाँ साहब। एक चीज हमें ये बताओ, ये गाना और बजाना मनोरंजन किस जगह पे किया जाता है? हैं? हाँ साहब जाने, साहब पूछ लो। क्यों रे? कहाँ किया जाता है? साले थाने को कोठा समझ लिए हो और यहाँ पर मनोरंजन करते हो। क्यों रे? उरे चौकीदार, तुम लोगों को किसी बात की कोई परवाह नहीं रहती है, हाँ साहब। और तुम इस थाना बिजनौर को साले रंडी का कोठा समझ लिए हो। उरे सुनो, आज तक इस थाना बिजनौर में जो भी हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं जैसा चाहूंगा और जो कहूंगा वही होना चाहिए। सुनते हो? इसलिए तुम लोग साले बिल्कुल लापरवाह करते हुए बस मनोरंजन में लगे रहते हो, और तुम लोगों के होते हुए चौकीदार की क्या मजाल है जो साला थाने में गाना सुनाएगा? उरे ये बताओ, सीनियर चौकीदार होता है या तुम? सीनियर तो खैर हम हैं, फिर लेकिन तुम समझे हो नहीं। अच्छा, चौकीदार काफी दिन से छुट्टी पर नहीं हुआ है।
इके इधर लड़के का जन्म हुआ, अच्छा लड्डू तुमरी बद के रखे। अच्छा तो कहे लग साहेब ऐसे घर ना जाए पाए दलो हिया कुछ कोई ले। अच्छा हम कहें जले साहेब आए ना जाए वतन देर हम करो और यो देख ही नहीं पे तुम्हारी जो तू करता ही रहा। अच्छा, इसका मतलब घर में लड़के का जन्म होता है और खुशी इस थाने में मनाई जाती है। और का अच्छा सुनो, हम बहुत ईमानदार चौदह हैं, समझ लो। आज के बाद अगर मनोरंजन करते हुए इस थाने में पाए गए तो साले जिंदा दफन कर दूंगा। चलो इधर साइड में लगाओ। आपका शुभ नाम क्या है? साहब मेरा नाम है ठठन तिवारी। क्या बताया? ठनठन तिवारी। यस सर। पंडित हो है ना, इसीलिए ये लंबा टीका उका लगाए हो। ये बताओ इस थाना बिजनौर में कितने दिन से तैनात हो? अभी नई नई पोस्टिंग हुई है। हाँ साहब, अभी तो आए हैं। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे? इसके पहले रामगढ़ में थे साहब। रामगढ़ में थे। अच्छा चलो साइड में चलो उधर। आपका शुभ नाम? जी सर। आपका शुभ नाम क्या है? नाम पूछ रहे हो? नहीं, नाम नहीं पूछ रहे हैं। बहुत उतनी देर से तुम्हें सुनाई नहीं देता। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सर ओम प्रकाश शर्मा है। ओ ऐसी ओम प्रकाश शर्मा। जी सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ इस थाना बिजनौर में कितने दिन से तैनात हो? यहाँ हो गए हैं कम से कम 2-2.5 साल जरूर हो गए। ओ 2-2.5 साल हो गए। तुम्हारा ट्रांसफर नहीं हुआ? नहीं सर, यही है तब से हम। इसका मतलब यहाँ के जमींदारों से और यहाँ के ठेकेदारों से तुम्हारी खूब बनती होगी। बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, बहुत सुनो, चलो साइड में चलो उधर। लेकिन एक बात है साहब, ठेकेदार के ऑर्डर लगा चुके हैं यहाँ पर कि पोढ़ी पोढ़ी लकड़ी बचा के रखे हैं। अच्छा, पोढ़ी पोढ़ी लकड़ी बचा के रखे और तो भी मन हो काटो, जैसे कि नीम है, शीशम है, लिपस्टिक है, अमरूद है, ये सब कुछ काटो। ये अगर बेशरम में हाथ लग गया तो हम तुम्हारी मैया चोट देंगे। बहुत हरामी हो साले। पोढ़ी पोढ़ी लकड़ियां नीम कटवाओगे, आम कटवाओगे और बेशरम में। ओह वाह, चौकीदार जरा इधर आओ। चौकीदार साहब, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम बहुत छोटा है साहब। बहुत छोटा नाम है साहब, अरे वो कौन सा नाम है, जरा नाम बताओगे? श्री श्री ये सब जी आजमगढ़िया बुद्धि प्रसाद चौकीदार। ये बहुत छोटा सा नाम है, क्या बताया? बुद्धि प्रसाद, बुद्धि प्रसाद, बुद्धि प्रसाद साहब। ये बताओ इस थाने में कितने दिन से चौकीदारी करते हो? 90 साल से। ओ ऐसी 90 साल हो गए। चौकीदार वैसा तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 40 साल की। उम्र 40 साल है और नौकरी करते हो 90 साल से। उम्र तुम्हारी 40 साल है और नौकरी करते हो तुम 90 साल से। ये बताओ माँ के पेट में जिस दिन से आए थे उस दिन से ज्वाइनिंग कर लिया खाट? साहब साहब, पहले हमारे यहाँ बाबा करते रहे। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारे बाबा हाँ ड्यूटी थाने में करते हैं। थाने में ड्यूटी करते थे? हाँ। अच्छा, उसके बाद बाबा करता करता ड्यूटी ये थाने मर गए? जी साहब। इस थाने में मर गए? हाँ साहब। अच्छा अच्छा, जब बाबा बाबा मर गए तो एहे में साहब पप्पा। किसमें रे? थाने का नाम लिया करो साले। फिर पप्पा करत का ड्यूटी थाने में मर गए। अच्छा, तब साहब पप्पा के लिए है परे हैं ड्यूटी। बाबा पप्पा की मिला करके कुल ड्यूटी 90 साल से चली आ रही है थाने में। पूरे खानदान की मिला करके 90 साल से ड्यूटी करते हो? जी साहब। अच्छा, काफी होशियार हो चौकीदार। एक काम करो जी साहब। सुनो, मैं तब तक बैठा हूँ, जी ठीक है? जी साहब। और तुम एक काम करो, जी साहब। जाकर और जीटी फाइल लेकर आओ। आज वो फाइल चेक करूंगा, ठीक है? जी जी जानी फेल हो गई रहे तो वो तो साहब ससुर रख गई हैं। बहुत हरामी हो साले। मैंने तुमसे कहा कि जीटी फाइल लेकर आओ और तुम साले कहते हो जीजी विदा हो गई। अब जाने गए
ओ जी पर लिखा जाता है साहब, लिखे पढ़े लिखे कम है। अच्छा अच्छा, तो रजिस्टर कहो साहब। चलो ठीक है, रजिस्टर लेकर आओ, जो भी तुम कहो अपनी भाषा में। चलो रजिस्टर लेकर आओ। साले तुम सारा दिन इधर उधर फरहर रहते हो साहब। और जब फिर कोई काम पड़ जाए तो साले खड़े खड़े सोते हो। साहब सोचते नहीं रहन, हम सोचते रहन साहब। साहब बहुत दूर की बात सोच रहन। अच्छा, कि और साहब कौन सी दूर की बात सोच रहा था? साहब सोचते हो रहन कि बकरी के पेट में लेड़ी कैसे बनती है। अच्छा तो ये बात है, बकरी के पेट में लेड़ी कैसे बनती है। हवलदार ओम प्रकाश शर्मा, वो सामने देख रहे हो, वो सामने जो पेड़ दिखाई देता है वो किस चीज का पेड़ है? गुल्लर का पेड़ है। जाओ वहां से एक बोझ पत्ते तोड़ कर लाओ। एक बोझ पत्ता तोड़ कर लाओ और उस चौकीदार को साले को गुल्लर के पत्ते खिलाओ। हाँ, और जब ये पत्ते गुल्लर के खाएगा और धीरे 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 जब गुल्लर के पत्ते चबाएगा तो इसको पता चल जाएगी कि बकरी के पेट में लेडी कैसे बनती है। अच्छा गुल्लर पत्ता खवावा जाए, पानी पिया हो जाए, तब पागुर चलावे, तब पीछे तो लेडी खुरखुर खुरखुर गिरती है। अब साहब जान पाए नहीं। जान गए हो? आप बड़ा सोच विचार लगाए चुपचाप खड़े रहो, जब तक के फाइल चेक करूंगा कोई इस तरफ से किसी की आवाज नहीं आना चाहिए। नहीं साहब भाई। हवलदार या चौकीदार, इस फाइल का जौन सा पन्ना पलट कर देखता हो बस इस फाइल में एक ही नाम नजर आता है। जानते हो कौन सा नाम है? डाकू शेरा सिंह और डाकू शमशेरा सिंह। हवा ना डर बैठे लगा रहे हैं। पकड़ने के लिए। अच्छा पकड़ने के लिए। जी साहब। और डाकू शेरा शमशेरा का इतना कोहराम मचा हुआ है जी साहब। और तुम लोग हाथ पर हाथ धरकर साले थाने के अंदर मनोरंजन करते रहते नहीं, हो। नहीं, साहब। किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। साहब। और जानते हो कानून का प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है जी सर। कि हम लोगों को नींद हराम हो रही है। सही कहते साहब। सुनाओ, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो चौकीदार। अब आगे का क्या प्लान है और आगे कौन सा प्रोग्राम क्या कर रहा है? जी साहब। मेरी बात को गौर से सुनो जी लगा साहब। और जो मैं कहूंगा एक एक बात विशेष ध्यान करके सुनना है। सुनो, तो शेरा का और मचा हुआ और चारों तरफ कोहराम। हुआ हर चारों तरफ कोहराम और हाथ कभी आता नहीं और हो गई नींद। इसी तरह अगर डाको का खौफ इस पब्लिक में पहुंच गया तो इस कानून की वर्दी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। सुनते हो, अगर जिरैयत में डाकुओं का, अगर जिरैयत में डाकुओं का हमेशा जोरो जुलूम रहेगा। अगर जिरैयत में डाकुओं का हमेशा जोरो जुलूम रहेगा और जिले में कोहरा
सच और जिले में कोहराम जाएगा मच और पुलिस की नाकों